लव सर्वधार मंगलमय मंगल करनो बिनु धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जान जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेम माताएं बहनों, एकादशी ईस्वी की बात है। कुप्पा घाट में गुरु महाराज बरामदे पर विराजमान थे। सुबह का समय था। मैं गुरु महाराज के पास उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज मुझसे पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं अपना परिचय दिया। मेरा नाम ये है, सहरसा जिला आश्रम है। फिर गुरु महाराज पूछते हैं, तुम कौन हो? हम सोचने लगे। अधिक उम्र होने के कारण ये सुन नहीं पा रहे, तो कान के निकट सट करके फिर परिचय देने लगे। गुरु महाराज इतना जोर से बिगड़े और गुरु महाराज मुझसे कहते हैं, अरे तुमको कान नहीं है? हम सोच रहे थे कि इन्हीं को कान नहीं है, लेकिन मेरे संबंध में कहते तुमको कान नहीं है। आप बात समझ में आती है, मुझको ही कान नहीं था। वह क्या कहना चाहते थे? तुम कौन हो? ये शरीर का परिचय लेना नहीं चाहते थे। इस शरीर का परिचय नहीं पूछ रहे थे। शरीर के अंदर जो शरीरी है उसके विषय में पूछ रहे थे, तुम आखिर हो कौन? अभी आप लोग योग और ज्ञान के संबंध में सुन रहे थे। हम लोगों के पास में कौन सा ज्ञान नहीं है? हम लोगों के पास में यही ज्ञान नहीं है। जिस शरीर में रह रहे हैं इसका ज्ञान नहीं है। इस शरीर के अंदर जो अभी बोल रहा है कौन है? कभी इसके विषय में पता लगाए? अब इस शरीर में है, कुछ दिनों के बाद ये शरीर को छोड़ देता है, फिर जाकर के ये शरीर को धारण करता है। ये कौन पुरुष है? यही पुरुष है
गोस्वामी तुलसीदास महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जिया जब ते हरते बिलगानियो तब ते देह गे नी जानियो, माया वस्त्रो बिसरायो तेही बढ़ते नाना दुख पायो। जब से हम हरि से बिलग हो, बिलग मतलब अलग हो, अलग होकर के कहां आ गए? अलग होकर के शरीर और संसार में आ गए, तेही भ्रमते नाना दुख पायो। अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं। क्या यह जीवात्मा शरीर है? जो टेढ़ों में रहकर जो टेढ़ा नहीं होता, जो सीधों में रहकर जो सीधा नहीं कहता, अरे वही आत्मा है, वही आत्मा है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा है। मामला क्या हुआ? जब ईश्वर से अलग हुए तो शरीर के बंधन में आ गए। जीव के ऊपर शरीर का कितना बंधन लगा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर। ये चार बंधन रहने के कारण, ये चार शरीर का बंधन रहने के कारण जीव का आवागमन होते रहता है। संत मत के सिद्धांतों में आरादेव कहते हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक शरीर के बंधन से आप निकल नहीं पाएंगे। तो ये आप योग कहां करेंगे, कैसे करेंगे? भजन भेद में यही बताया जाता है। आपके शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है, 9 दरवाजा खुला हुआ है और 1 दरवाजा बंद है। काया महल में 9 दरवाजा 10वीं में लगने के बाद हे जोगिनिया जोगा के राखी। 9 दरवाजा कौन कौन हो? ये 2 आंख जो है ये देखने की दरवाजा है, कान दोनों सुनने की दरवाजा है, नाक में 2 छिद्र है ये भी दरवाजा है, मुंह भी एक दरवाजा है, पेशाब द्वार पखाना द्वार ये भी दरवाजा है। जो जीव का आना जाना लगा रहता है। एक गुप्त दरवाजा है जो बंद है। संत कबीर साहब कहते हैं, सुमरन सुरत लगाए कर मुक्ति कछु न बोल, अरे बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। 10वां द्वार में जो पट लगा हुआ है वही प्रभु घर जाने का रास्ता है। तो उत्तर पड़ियो तम मान, पीव नीव शब्द में यहते में पड़ गयो दूर, चलो नीव शब्द में। आप जो शरीर में उतरे किस होकर के मालूम है? आप ईश्वर से जब अलग हुए तो शब्द रूप में आ गए, फिर शब्द रूप से प्रकाश में आ गए, फिर प्रकाश से उतर करके आप अंधकार में आ गए। आंख बंद कीजिए तो क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार में आकर के हम बंद हो गए। जिस होकर कि आप उतरे हैं इस शरीर में, फिर उसी होकर के आप निकलिए। ऐसे निकल जाइएगा? 10वां द्वार को खोलना पड़ेगा। तो कैसे खोलिएगा? तो वहां पर जो करना पड़ेगा। दोनों आंख में 2 किरण की धार, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ऐन महल पट बांध के
चाल सुख माना घाती हो, दृष्टि डोरिया स्थिर करे, तम बिचही में पाती हो। खुले रासमान की टोटे ब्रह्म टाती हो, ज्योति मंडल धासी धाई के निरीखत बैराती हो। अधूर धुन गहिलही परम पद बंदन ले हो काती हो। आराध्य स्पष्ट करते हैं, ऐन महल पट बंद के, पट को बंद कीजिएगा ना, आंख का पट यानी पर्दा क्या है, ये पल है, बंद कीजिए। अब तब चलिए कहां सुख मना घाटी हो, उसी को सुषमना भी कहते हैं। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन थामा, त्यागी चढ़ू दसवां द्वारे, सुख पाऊ हो भागे। दसवां द्वार में जाइएगा, उस सुखमना में जाइएगा तो वहां पर आपको सुख लगेगा। वहीं पर दृष्टि जोर की क्रिया करना है। दो नैन नजर जोर के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों नजरों को जोड़िए और जोड़िएगा तब क्या दिखाई पड़ेगा। अभी आप सुन चुके हैं, खुले राह आसमान की टूटी भ्रम डाती हो। ये आकाश बाहर जो दिखाई पड़ रहा है, इस आकाश में क्या क्या चीज है, सूर्य चंद्रमा तारा ग्रह। आप ये सब चीज आप देखिएगा, लेकिन देखना क्या है, ज्योति मंडल को देखना है। ज्योति मंडल धसे धाई के, ज्योति मंडल में आप धसिए। कैसे, दसवां द्वार को जब खोलिएगा, आप ज्योति मंडल में चले जाइएगा। ज्योति मंडल में जाने के बाद क्या होगा, उस ज्योति मंडल में वहां ब्रह्मनाद सुनिएगा, ब्रह्म का शब्द सुनिएगा। और उस ब्रह्म के शब्द में आप उस ब्रह्म के शब्द को पकड़िए। अभी आप लोगों को 3 क्रिया दिया गया हो, और ये भी कहे होंगे, जब अंदर में शब्द उपजे, प्रकाश में जब जाइएगा, तो जब प्रकाश में शब्द उपजे तो फिर आकर के दीक्षा आप ले लीजिएगा। और उस प्रकाश में जब शब्द उपजेगा तो एक तरह का शब्द नहीं है, अनहद शब्द है। अनहद बाजा बाजे, बाजे हो गगन में। तो कौन सा शब्द पकड़ना है, सार शब्द पर खो विधि ही वह बंधन जल जाए। मीराबाई कहती है, फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे, बिन राग छती सो गावे, अनहद की झनकार। अंदर में अनहद की झनकार सुनिएगा, लेकिन अनहद के झनकार में सार शब्द को पकड़ना है। असली परमात्मा का शब्द है, उसको पकड़ना पड़ेगा। आप क्या पकड़िएगा, आपको शब्द पकड़ लेगा। दो बाबाजी था, नदी किनारे टहल रहा था। नदी में क्या देखा, कम्मल का मोटरी भांसते जा रहा है, लेकिन वह कम्मल का मोटरी नहीं था, वो भालू था। भालू जब पानी में भसता है ना, मुंह डुबा के भसता है, मुंह उगा के भसेगा तो वह डूब जाएगा। तो दोनों बाबाजी कहने लगा, रे तो लगता है कम्मल का मोटरी है। बाबाजी को कम्मल से लोभ रहता ही है,
तो एक बाबा जी ने कहा हमको इसको निकाल ले दो। दोनों आदमी बांट लेंगे आधा आधा। बस वह बाबा जी नदी में कूद गया, कूद के चला गया वो मटरिया के पास, जाकर के भर पान पकड़, वो कमल का मोटरी थोड़े तो भालू था। अभी जो बाबा जी उसको पकड़ा, ये क्या पकड़ेगा, भालुए पकड़। जिस आदमी को भालू पकड़ लेगा उसको छोड़ेगा। यही मामला है। जो गया साहेब खोजने, आपे गया है राह जी, 100 समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समा है जी। जिसको शब्द पकड़ लेगा फिर वह शब्द खींच करके प्रभु के पास ले जाएगा। जैसे ही प्रभु के पास जाएगा स्वतः ही प्रभु हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु ये कहीं हुई, द्वंद्व द्वैत रहा नहीं कोई, हम प्रभु मिलकर के एक हो गए। एक फिर द्वंद्व द्वैत नहीं रहा, अलग अलग नहीं रहा, जीव अलग पीव अलग नहीं रहा। महर्षि पुरंसी महाराज यही साधना किए हुए, इसलिए न परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा कहलाते हैं। देहड़ी अंतर मेरादेव कहने कृपा की थी बड़ी मन से। लोग मुझे पहचानता नहीं है, लोग मुझे पहचानता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि प्रत्येक आदमी देख रहे हैं ये साधु हैं, ये संत हैं। कहने का तात्पर्य यही था रादेव का, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। ये नर को रूप में हरि है। अभी क्या है? नर तो नहीं है, शरीर तो नहीं है। नर हटा दीजिए, ये प्रत्यक्ष हरि है, ईश्वर है। ये ईश्वर को प्राप्ति करके ईश्वर के समान हो गए। अगर प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो अपने घर में देखिए। आराध्य की वाणी में है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हुआ आता नहीं, हो रहे हैं रान सागिन जल दिखलाता नहीं। महाराज आपकी भी दशा यही हो जाएगी। आप जो कीजिए ना तब इस तरह का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो यही सेवा में कहा, बोलिए प्रेम श्री सदगुरु, बोलिए प्रेम से।